हेलो स्टूडेंट्स। तो एक और क्वेश्चन का सलूशन मैं आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। और वो क्वेश्चन था, मेरे स्टूडेंट्स ने पूछा भी, सर उस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस तो हमने सुना है लेकिन थिक फिल्म इंटरफेरेंस नहीं सुना। कोई भी बुक थिक फिल्म इंटरफेरेंस क्यों नहीं बोलती? हर बुक, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सारी बुक थिन फिल्म इंटरफेरेंस ये लिखा रहता है। कहीं भी आप थिक फिल्म इंटरफेरेंस नहीं पाओगे। या आपको मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स भी बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा बारिश के समय रोड पर कभी पेट्रोल फैल जाता है या डीजल फैल जाता है तो रिफ्लेक्शन आता है, कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है रोड पर। आपने कभी ध्यान दिया हो? ठीक। लेकिन अगर एक ग्लास की स्लैब हो, आपके घर में खिड़की होती है, उसकी स्लैब होती है, उसमें कभी कलरफुल पैटर्न देखा क्या? उस तरीके का जिस तरीके का आप बारिश के समय एक पेट्रोल की लेयर पर देखते हो, नहीं देखा। तो आखिरकार उस थिक फिल्म में इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि जो पेट्रोल जमीन पर फैला था, पानी के ऊपर जरा सी थिन फिल्म बनी थी, उसमें जो कलरफुल पैटर्न दिखाई देता है वो इंटरफेरेंस के कारण ही दिखाई देता है। तो वहां इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखाई दे रहा है और यहां पर थिक स्लैब में नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे क्या मतलब चीज हो रही है? तो जरा समझना। थिन कहीं पर भी बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंटरफेरेंस के लिए हमें कोहेरेंट सोर्सेस चाहिए होते हैं। वैसे मैं अगर आपको एक वन लाइनर आंसर दूं जो आपको शायद समझ में ना आए, तो इसका वन लाइनर आंसर ये है कि जब थिकनेस का डबल कोहेरेंट लेंथ से ज्यादा हो जाता है तो हमें पैटर्न दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको समझ में इसमें कुछ नहीं आएगा, तो उसको डिटेल में समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। होता क्या है कि नॉर्मल सोर्सेस लाइट के, चाहे वो सन हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे ये लाइट हो जिसमें मैं खड़ा हुआ हूं, ये सारे विद इन 10⁻⁹ सेकेंड इनका एब्रप्ट फेस चेंज होता है। फेस चेंज होता है। एब्रप्ट फेस चेंज का मीनिंग क्या है सर? एब्रप्ट फेस चेंज का मतलब यह है कि आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा फेस अब आने वाला है। तो जितने भी आप ये नॉर्मल सोर्स देख रहे हैं ना बच्चे, इन सबका 10⁻⁹ सेकेंड पे बस्ट निकलता है। जितने भी देख रहे हैं नॉर्मल सोर्स, लेजर सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। इस बस्ट में एक वेव आती है और उसके तुरंत अगला बस्ट जो आता है, इन दोनों में कोई आपस में फेस रिलेशनशिप होती ही नहीं है। तो उसे दिक्कत क्या है? ध्यान से सुनिएगा। उस बस्ट से आने वाली वेव की जो लेंथ होती है, लाइट की लेंथ, वो मिलीमीटर और इन माइक्रोमीटर होती है। वो लेंथ मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में होती है। मतलब अगला बस्ट जब चालू होगा तो अगली लेंथ आएगी, लेकिन इसमें और इसमें फेस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगी। क्लियर? ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हो इंटरफेरेंस पाना तो कोहेरेंसी होनी चाहिए। कोहेरेंसी आपको इतना तो पढ़ा होगा यार, एक परफेक्ट फिक्स फेस रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो कोई भी फेस रिलेशनशिप, फिक्स फेस रिलेशनशिप नहीं होगी। ठीक। तो हुआ क्या, जब थिन फिल्म इंटरफेरेंस की बात की मैंने, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो एक वेव लेंथ आ रही है, इसका कुछ हिस्सा टकरा करके लौट गया और अभी कुछ हिस्सा यहां से टकराया और वो लौटा। इन दोनों में इंटरफेरेंस पॉसिबल है। टू कैलकुलेट दिस पाथ लेंथ आप फेस डिफरेंस बता सकते हो। लेकिन अगर आपने ये लेंथ कर दी बड़ी तो क्या होगा बच्चों? ये तो मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में है, तो यहां पर जो टकरा रहा है वो रिफ्लेक्ट होकर के तो ये होगा, और यहां से जो आ रहा है वो कोई दूसरा होगा, और इन दोनों में कोई फिक्स फेस रिलेशनशिप नहीं है। तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि नॉर्मल लाइट सोर्स। जैसे आपके घर में दो बल्ब जला देंगे तो क्या इंटरफेरेंस फिक्स पैटर्न दिखाई देता है क्या? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसी कोई फ्रिंज पैटर्न दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि फिक्स फेस रिलेशनशिप नहीं होती है। ठीक। यहां पर भी वही चीज हो रही है। ऊपर वाली सरफेस से, ये थिक फिल्म है, ऊपर वाली सरफेस से एक वेव पैकेट टकराया, नीचे वाले से दूसरा टकराया, दोनों में आपस में कोई फिक्स फेस रिलेशनशिप नहीं है। इस कारण से हमें इंटरफेरेंस पैटर्न थिक स्लैब में नहीं दिखाई देता। समझ में आया बच्चों? नहीं आया हो
तो फिर से पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी बात इससे रिलेटेड अगर आपको पूछनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू।